उत्तराखंड और बिंदु खत्ता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बेसिकली राजस्व गांव एक मांग है, बस एकमात्र मांग है कि राजस्व गांव दें। दैट्स इट। बिंदु खत्ता में राजस्व गांव का दर्जा देने की मांग को लेकर आंदोलन ने जोर पकड़ लिया है। बिंदु खत्ता राजस्व गांव संघर्ष समिति के बैनर तले जट सेक्टर स्थित जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी एकत्र हुए और सरकार से शीघ्र अधिसूचना जारी करने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि बिंदु खत्ता के लोग चंद वंश और कत्यूरी वंश के समय से भावरी क्षेत्र में गोट खत्तों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते आ रही है। आज भी क्षेत्र की बड़ी आबादी वनों पर निर्भर है। उनका कहना है कि देश की आजादी के दशकों बाद भी बिंदु खत्ता को राजस्व गाँव का दर्जा न मिलना दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्व गांव का दर्जा न होने से क्षेत्रवासी केंद्र और राज्य सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित है। इस दौरान आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिला। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल सभा में पहुंचे और आंदोलन को अपना समर्थन दिया। नेताओं ने कहा कि बिंदु खत्ता के लोगों की वर्षों पुरानी मांग को अब और लंबित नहीं रखा जाना चाहिए। उत्तराखंड और बिंदु खत्ता एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और हर हालत में बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। बल्कि जितने हमारे टोंगिया, खत्ते, गोट आदि इस तरीके की वसाहतें हैं, उन सबको जो है वो राजस्व गांव का दर्जा मिलना चाहिए। ऐतिहासिक मांग है और हमारे राज्य के अस्तित्व के पर्यायवाची है। वन अधिकार कानून का के माध्यम से जो पुराने खत्ते हैं, गांव हैं, वसाहतें हैं, टोंगिया पत्ती से बसे गांव हैं, जिन्हें लीज पर जमीन दी गई है, पट्टों पे जमीन दी गई है, उन्हें वनाधिकार कानून के अंतर्गत जिलाधिकारी के माध्यम से भूमि का आवंटन किया जा सकता है, स्पष्ट है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की दिशा में कोई ठोस पहल नहीं कर रही है। आज इतना बड़ा आंदोलन है, यह आंदोलन नहीं है, न्याय युद्ध है, न्याय की मांग है। और निश्चित रूप से पूरे प्रदेश भर में, चाहे वो केदार घाटी हो, चाहे हमारे धुआं ढुगा हो, बागजाला हो, बग्गा चौवन हो, इधर आपका मालदम चौड़ के कई गांव जो कई दशकों से वन ग्राम के तौर पर स्थापित हैं, लेकिन आज तक उन्हें मालिकाना हक नहीं मिला है। और हमारा निश्चित रूप से मत है कि संसद ने जो 2006 में कानून पारित किया था, उसके अंतर्गत इन्हें वन ग्राम से राजस्व ग्राम में तब्दील किया जा सकता है और इनकी मांग जायज है। और इसी को लेकर हम सब लोग यहाँ पर इस लड़ाई को बल देने के लिए, हकूक की लड़ाई को ताकत देने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। सर, पिछले दिनों हमने देखा रामनगर में तो सरकार ने बताया था बुलडोजर चला दिया ऐसे ही गाँव। देखिए, पुछड़ी में किया है, उधर आपके काशीपुर में जुड़का गांव है, उन गांवों को इन्होंने उजाड़ने का काम किया है। और निश्चित रूप से एक अभियान के तहत पूरे प्रदेश में जो कमजोर तबका है, जो गरीब लोग हैं, जो निराश्रित हैं और जो कई वर्षों से खत्तों में पट्टों के जरिए निवास कर रहे हैं, उनको सबको बेदखल किया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, उनका पुनर्वास नहीं हो रहा, पुनर्स्थापन नहीं कर रही सरकार। तो इस रूप से अराजकता का माहौल है, डर का माहौल है और एक लगातार एक साजिश के तहत कमजोर तबके को, जो भूमिहीन है, जिनके पास अपना एक छोटा सा घर है, जो नदी में पट्टों में जिन्होंने अपना घर बनाए हैं, नदियों किनारे घर बनाए हैं, उनको भी बेवजह परेशान कर रहे हैं। पट्टे, जिनके पट्टे हैं 50 साल पुराने पट्टे, बागजाला इसका उदाहरण है, जुड़का इसका उदाहरण है, लेकिन वहां पर भी लगातार उनको न तो वहां पर कोई बुनियादी सुविधाएं दे रही है, न उनके पट्टों का नवीनीकरण हो रहा है। एक फरमान जारी कर दिया जाता है हर महीने कि आप न तो यहाँ पर मकान बना सकते हैं, न आपके और बुनियादी सुविधाएं ले सकते हैं। तो ये इसी भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार में देखने को मिल रहा है और हम सब लोग इसके खिलाफ हैं और इस न्याय युद्ध में पूरी लड़ाई करेंगे। हम लोग लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। थैंक यू सर, धन्यवाद। थैंक यू।
सभा के बाद हजारों क्षेत्रवासी जुलूस की शक्ल में शहीद स्मारक होते हुए मुख्य चौराहे से तहसील तक पहुंचे। तहसील पहुंचकर प्रतिनिधि मंडल ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और 2 माह के भीतर बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने संबंधी शासनादेश जारी करने की मांग की। संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समयावधि में अधिसूचना जारी नहीं की गई तो अप्रैल माह में हल्द्वानी स्थित जिलाधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है, जिससे पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। देखो, बिंदु खत्ता के समग्र विकास में मेरा स्वर्गीय पंडित नरेंद्र दत्त तिवारी का बड़ा भारी योगदान है। आज सड़कें, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ITI सब उस समय की देन है। और राजस्व गांव की प्रक्रिया जो 2002 में शुरू की थी, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। उसके बाद नगर पालिका बनाई, इसका विरोध किया। तो निश्चित रूप से नगर पालिका होती तो आज आराम से राजस्व गांव के लिए कार्रवाई आगे बढ़ती। और अब ये गुस्सा आम जनता में है, महिलाओं में है, इस सरकार के खिलाफ। इस सरकार ने 2 बार सत्ता में रहते हुए भी बिंदु खत्ता के लिए कुछ सोचा नहीं। राजस्व ग्राम की प्रक्रिया जहाँ की तहाँ ठप है। अब इनकी मांग और हमारी मांग कोई फर्क नहीं है। जब तक राजस्व गांव नहीं बनेगा ये आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। मेरा नाम रमेश चंद्र जोशी, मैं पूर्व सैनिक है, बिंदु खत्ता हाटा ग्राम का निवासी हूँ। हमारी एक ही मांग है, वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत बिंदु खत्ता को जल्दी से जल्दी राजस्व गांव बनाया जाना चाहिए। जब अधिसूचना DLC से पास होगी तो अधिसूचना क्यों नहीं पास हुई, ये हमारा है। हमने पहले ग्राम समिति बनाई, फिर खंड समिति से पास होके, जिला समिति से पास होके जब हमारे पास राज्य में चले गया तो क्यों नहीं पास हुआ। हमको बार बार एक झुंझुना पकड़ाया जा रहा है कि आप लोग जो है आप बनाएंगे। कब बनाओगे? जब सारी सब प्रक्रिया पूरी तो आप काहे की देरी। बिंदु खत्ता को जल्दी से जल्दी राजस्व गांव बनाया जाए। धन्यवाद। सारी पब्लिक इकट्ठा हुई है, वो बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने के लिए पूरी पब्लिक गैदर हुई है यहाँ पे और एक कंबाइंड प्रोटेस्ट कर रही है। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से काफी सालों से वादे पे वादे हो रहे हैं, बट एक स्ट्रॉन्ग एक्शन जो अभी तक नहीं लिया गया है। बेसिकली राजस्व गांव एक मांग है, बस एकमात्र मांग है कि राजस्व गांव दें। दैट्स इट। क्षेत्रवासियों का साफ कहना है कि जब तक बिंदु खत्ता को राजस्व गांव का दर्जा नहीं मिल जाता उनका आंदोलन जारी रहेगा।